ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਨੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ करती है। प्रशांत जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलवंत सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा प्रशांत जी, अ, सोच की शक्ति के बारे में जब आपने मेरे से डिस्कस किया तो मुझे लगा कि हुँ, ये बात जो है वो पब्लिक तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हुँ। आज जी, अक्सर अगर हम लोग बात करते हैं सीनियर डॉक्टर्स के साथ या हीलर्स के साथ, तो उनका जो है वो ये बोलना होता है कि हेल्थ 3 तरह की होती है, मानसिक, शारीरिक और सेक्सुअल हेल्थ। तीनों तरह की हेल्थ जो है उनमें से अगर एक भी खराब हो तो भी जो है वो बॉडी का काम जो है वो नहीं चल पाता, आदमी का जीवन नहीं चल पाता और वहाँ पे रुक जाता है। तो अगर हम मानसिक सेहत की बात करें तो उसके साथ सोच की शक्ति बहुत नज़दीक होके जुड़ जाती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये अक्सर बोला जाता है। लेकिन जी। जैसी सोच होगी वैसी सेहत होगी, ये आप हमें कैसे समझाएँ? अ, ओके सर। सर लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टेक्निकल? नहीं, नहीं, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे देख पा सकते हैं। मैं 1 मिनट में कैमरा बंद करके एक बार दोबारा चला देता हूँ। हुँ, हुँ। हाँ, देखिए ओके। जी, जी, ओके। सर क्योंकि हमने आज तक ये देखा ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं है, हमें ये बताया गया चलना कैसे है, बैठना कैसे है, बातें कैसे करनी है ये बताया गया, सोचना कैसा है किसी ने नहीं बताया। यानी कि अ, इंसान जब पैदा होता है तो उसको ये बताया जाता है आपने चलना कैसे है, आपने बोलना कैसे है, आपने सामाजिक तौर पे व्यवहार कैसा रखना है। लेकिन सोचना कैसे है ये कोई भी नहीं बताता। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना माता, ना पिता या कोई भी नहीं। और आप इसका जवाब मैं आपसे माँगता हूँ, आप खुद जवाब दे पाएँगे। मान लीजिए आपको हेलीकॉप्टर में घूमने का बहुत शौक है। आप चाहते हैं कि आप हेलीकॉप्टर में कहीं घूमने जाएँ या आप हेलीकॉप्टर टूर पे जाएँ कहीं पे। आप बहुत ज़्यादा क ट्राई कर रहे थे घूमने का, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं घूम पा रहे हों। अचानक से आप कहीं जाते हैं और आपको किडनैप कर लिया जाता है और हुँ, कुछ आतंकवादी या नक्सलवादी लोग आपको किडनैप करके हेलीकॉप्टर के थ्रू ले जा रहे हैं कहीं पे। क्या इस वक़्त आप हेलीकॉप्टर को एन्जॉय कर पाएँगे? नहीं, आप कभी भी नहीं। कई महीनों से, कई सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि आप हेलीकॉप्टर में जर्नी करें। आप अभी हुँ, हेलीकॉप्टर में हैं, हेलीकॉप्टर उड़ भी रहा है। चलो उन्होंने आपको कोई भी फ़िज़िकल यातना नहीं दी है अभी तक। आप हुँ, बिल्कुल फ्री बैठे हो उनके साथ। हुँ, लेकिन बस वो अपना काला-काला कपड़ा पहन के, नकाब पहन के, वो हाथ में तलवार-वलवार लेके बैठे हैं मान लो। लेकिन वो आपको फ़िज़िकली कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल आराम से एक सीट पे बिठाए हुए हैं। क्या आप हेलीकॉप्टर एन्जॉय करोगे? कभी भी नहीं। क्यों? एक अनजान डर जो है वो दिमाग पर हावी रहेगा कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है और वो जो पल जिस पल में हम लोग उस वक़्त होंगे, वो वहाँ से हम लोग एब्सेंट होंगे। वास्तव में हम अपनी बाहर की दुनिया को नहीं, अपनी भीतर की दुनिया को महसूस करते हैं। ये रियलिटी है। बाहर में हेलीकॉप्टर है लेकिन अंदर में डर है। हुँ, आप डर महसूस कर रहे हैं, ना कि हेलीकॉप्टर को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने अपनी भीतर की दुनिया को आज तक कभी नहीं सँवारा, हमें पता ही नहीं है। आप मान लीजिए एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है हर दिन, हुँ, उसके रास्ते में एक भिखारी होता है। वो लड़का रोज़ जो होता है वो लेट होता है, वो भाग-भाग के स्कूल जल्दी-जल्दी साइकिल चलाता है और स्कूल पहुँचता है, हुँ, ठीक है?
एक दिन वो किसी कारण से थोड़ा पहले निकल जाता है घर से और धीरे-धीरे टहलते-टहलते स्कूल जा रहा होता है। उस दिन वो भिखारी को तो रोज़ देखता है वो, लेकिन रोज़ वो जल्दी में निकल जाता है। आज वो रुक के वहाँ पे सोचने लगता है, अरे बेचारे के पास हाथ नहीं है, बेचारे के पास पैर नहीं है, हुँ। कैसे खाता होगा, कैसे रहता होगा? तो आप मुझे बताइए, क्या बच्चे को उस भिखारी को देख के रोज़ दुःख होता था या आज दुःख हो रहा है? आज रुका है क्योंकि आज उसने उसके ऊपर सोचा है। सोचा मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाज़ जो होता है, वो समंदर के पानी की वजह से नहीं, अपने छेद की वजह से डूबता है, कि जब वो बिल्कुल, पानी उसके अंदर चला जाए, बाहर की दुनिया में क्या घट रही है, वो हमें विचलित नहीं करती है जब तक वो हमारे अंदर की दुनिया में प्रवेश ना कर जाए। बिल्कुल। और हमारे अंदर की दुनिया में क्या जाएगी, वो पूरा-पूरा हमारा नियंत्रण होता है इस पे। हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं इसके लिए। ये है आपकी संकल्पों की शक्ति, हम अपने संकल्पों को ही महसूस करते हैं वास्तव में। और इसके लिए किसी भी भौत अब एक सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चे को मान लीजिए या कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को लेकर समंदर के किनारे घूमने जाता है। वहाँ पे एक दूसरा बच्चा गुब्बारे बेच रहा है। वो अमीर बच्चा जो होता है वो ज़िद करने लगता है कि मुझे गुब्बारा चाहिए। हुँ, उनके माँ-बाप ₹5 ₹10 में वो गुब्बारा खरीद के ले आते हैं। ये अमीर बच्चा खुश हो जाता है, गरीब का बच्चा भी खुश हो जाता है। आप देखिए एक बच्चा गुब्बारा बेच के खुश है, दूसरा गुब्बारा खरीद के खुश है। बिल्कुल। तो हमारी बिलीफ, हमारी मान्यताएँ हमें खुशी देती हैं और हमारे संकल्प हमारी मान्यताओं के आधार पे होता है। हुँ, उसको उसकी मान्यता ये थी कि मुझे गुब्बारा चाहिए, उसकी मान्यता ये थी कि मुझे गुब्बारा बेचना है, मुझे पैसे चाहिए। हुँ, दोनों की मान्यताएँ सैटिस्फाई होगी। एक के हाथ से गुब्बारा जा रहा है तो भी वो खुश है, दूसरों के हाथ में गुब्बारा आ रहा है तो भी वो खुश है। गुब्बारा किसी को खुशी नहीं दे रहा था, हमारी मान्यताएँ हमें खुशी दे रही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने एक बड़े सरल ढंग से हमें समझाया है, लेकिन सोच की शक्ति जो है, वो रोगों के ऊपर कैसे काम करती हाँ, अब आते हैं अपने हेल्थ के ऊपर। आप एक मैं एक सिंपल से एक रिसर्च की बात बताता हूँ। शायद सिंजानिया का है ये अमेरिका में। अमेरिका के किसी टेक्सास या कहीं का था मैं उसको जब उसके आर्टिकल को पढ़ रहा था, तो क्या किया गया कि वहाँ पे लोग अक्सर वॉलंटियर करते हैं खुद को जो गरीब होते हैं या पता नहीं मैं तो उस सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, है? लेकिन खुद के ऊपर रिसर्च करने के लिए वॉलंटियर करते हैं वहाँ पे। तो एक ही परिवार के 3 जन ने वॉलंटियर किया था, माता-पिता और उनके बच्चे, 3 हुँ, ने वॉलंटियर किया था। वहाँ पे वो लोग को देखना था कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है। तो जब वो शायद वहाँ पे जब उनको कोई वॉलंटियर करता है खुद को, तो हुँ, सिग्नेचर वगैरह ले लेते हैं। भाई रिसर्च हो रहा है, तो हमें क्या पता क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। हुँ, रिसर्च है, हमें नहीं पता है। तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि हो सकती है कि हमारी डेथ भी हो जाए। हुँ, वो हुँ, उनके बिलीफ में वो रखता है। तो क्या किया कि तीनों को अलग-अलग कमरे में रखा गया और तीनों का सैंपल लिया गया और उनकी इम्यूनिटी टेस्ट की गई। तो मान लेते हैं जो जो आर्टिकल था उसके फादर के ऊपर था। मान लो कि फादर की इम्यूनिटी कुछ 50 आती है एग्ज़ाम्पल के लिए, 50 यूनिट की आती है। वो जो टीम होती है वो बोलती है कि सर एक बहुत दुःख की बात है, आपका बेटा जिस कमरे में था वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया। सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। ये उसका सामान है आप रख लीजिए। अब उनको पता था कि रिसर्च हो रहा है, हुँ, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डेथ हो गई होगी। वो बाप एकदम से डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। उसी वक़्त उनका सैंपल लिया जाता है और उसको फिर इम्यूनिटी टेस्ट की जाती है, तो लगभग 50 जो था ना वो 5 के आस-पास आ चुका था। 9 से 10th टाइम्स कम हो गया था। हुँ, फिर वो जाके बोलता है उसके उसके वो उसी को सर हमने झूठ बोला था आपसे, हुँ, आपका बेटा ज़िंदा है देखो, अभी लाइव वीडियो पे दिखाता है। उसका बाप पूरा खुश हो जाता है, अपने बेटे के वीडियो को देख के। उस वक़्त उसका सैंपल लेते हैं। वो लगभग 2 से 250 लगभग 4 टू 5 टाइम्स तो बढ़ चुकी होती है इसकी इम्यूनिटी। ये क्लियर कट अगर हम साइंस एक कहा जाए तो मेडिकल साइंस पे बेस्ड अगर कोई रिसर्च की बात करें तो एक क्लियर कट आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे थॉट अगर मैं इसको फिजिकल लेवल पे बात करूँ, अभी मैं मेटाफिजिकल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। हुँ, एक एक जो एक आम जनता एकदम बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में समझ सकती है, वो भी समझ पा रही होंगी कि जब हम उस स्टेट ऑफ माइंड पे रहते हैं, हुँ, हमारा शरीर उसी स्टेट ऑफ माइंड के अकॉर्डिंग ढलता जाता है। हुँ,
आप कभी देखिए लोगों को दुःख में भूख क्यों नहीं लगता है? गुस्से में लोग थक क्यों जाते हैं? ये हुँ, सबका अनुभव है ये। हुँ, क्यों ऐसा होता है? हमारा बॉडी हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग ही चलता है वास्तव में। हुँ, वो वो कोई कोई और चीज़ को चला रही है ऐसा नहीं होता है। हमारे हुँ, जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, हमारे बॉडी में जो भी जैसे कि कोई अगर आप गुस्से में हैं, आपकी साँसें चढ़ने लगती हैं। हुँ, बिल्कुल। कैसे? आपने तो कुछ नहीं किया, आपने भी चिल्लाना शुरू नहीं किया। हुँ, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। क्योंकि वो बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आ जाती है और बॉडी जो हाँ, है वो अंदर से डिमांड क्रिएट होती है कि अभी ये कुछ होने वाला है, तो हाँ, खून की सप्लाई भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। लिवर भी जो है अपना तुरंत जो है वो 70 ग्राम जो शुगर पे उसके पास स्टोर पड़ी है, वो भी फेंक देता है वो जब रिलीज़ करना टमाटर से ब्लड में और उसके बाद जो है वो साँसें भी तेज़-तेज़ चलने लगती है। ब्लड जो जितना तेज़ साँस चलेगी उतना तेज़ ब्लड पंप होगा, हार्ट पंप होगा, ताकि फटाफट बॉडी के अंदर जो है हर एक पार्ट जो है एक्टिवेट हो जाए और अब इसने या तो लड़ना है या इसने भागना है। तो ये भागना। सब तब तब होता है। नहीं तो ये सारे मैकेनिज़्म होने के पीछे बेस रीज़न क्या था? आपके सोच, थॉट। सोच, बिल्कुल। ये यहाँ से आपको अब एक इंसान जो लगातार किसी आपको ये भी रिसर्च में देखा गया था वहाँ पे उसी आर्टिकल के आगे मैं देख रहा था, डॉक्टर हंसा रावल हैं वहाँ पे, हुँ, उनकी लेक्चर में सुन रहा था तो वो बता रही थी, कि वो देखा जा रहा था कि वहाँ पे जो पेशेंट जो खासकर जो कैंसर पेशेंट्स हैं, हुँ, हुँ, 80-90% केस में देखा गया था कि लास्ट 5-10 साल में उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी। हुँ, किसी के बेटे की डेथ हो गई, किसी का बिज़नेस डूब गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, मतलब कुछ ऐसी घटना जिसके दुःख से वो निकल नहीं पा रहे थे। जिसके दुःख से वो निकल नहीं पा रहे थे, उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया। हुँ, हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स बनते रहते हैं, आपको ये मालूम होगा हुँ, हुँ। और हमारी इम्यूनिटी उसको पहचान के उसको मारते रहती है और हमारा जीवन चलता रहता है। बिल्कुल। हर हर लेकिन एक जब आप के अंदर जो है वो कैंसर सेल रहता है, हर एक के हाँ, अंदर और वो बॉडी उसके साथ डील करती रहती है। डील करते रहती है और हमारा जीवन चलता रहता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल एक स्वाभाविक सी घटना है वो। बिल्कुल। लेकिन जो इंसान डिप्रेस्ड है, अभी आपको पता है उसकी इम्यूनिटी कितना काम करे। वो इंसान अपने 5, 10, 15% इम्यूनिटी के साथ जी रहा होता है। तो उसकी इम्यूनिटी उस कैंसर सेल्स को शायद पहचान नहीं पाती है या हुँ। मार नहीं पाती है, कुछ भी रीज़न रहा होता है बॉडी के अंदर, या फिर लेकिन फिर वो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस वक़्त उसकी इम्यूनिटी कुछ और काम को डील कर रही हो, उस काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे रही हो क्योंकि जिस सोच में वो पहले पड़ा हुआ है, उस हाँ, सोच की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी, उस काम को वो डील कर रही हो इम्यूनिटी और इधर का जो है वो सिस्टम उसकी समझ में आया ही ना हो। इस पर जो उसने ध्यान ही ना दिया बिल्कुल, क्योंकि ये बॉडी डिवाइन है। हो। ये मुझे नहीं लगता है कोई भी बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर भी होंगे, तो इस बॉडी के संपूर्ण गतिविधियों को जानते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपका बिल्कुल। क्या विचार है इस पे वो आप देखिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो उस वक़्त बॉडी के अंदर क्या चल रहा है तो वो बता पाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स भी कुछ न कुछ तो ऐसा क्रिएट कर रहे होंगे, जो बिल्कुल। जो हमारी इम्यूनिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन हो, तो उसे भी सबसाइड करते चलना है साथ-साथ हुँ, में। तो लेकिन ये चीज़ देखा गया कि उनको कैंसर ज़रूर होते हैं और वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं 20-21 दिन का नहीं, 7 दिन या 10 दिन का एक मेडिटेशन सिखाते हैं टाइप का। एक सुप्रीम पावर है जो आपके बॉडी को आ रही है, आपके कैंसर सेल्स मरते जा रहे हैं, इस तरह का वो करवाते हैं और हुँ, देखा गया कि वहाँ पे एक रिकवरी रेट बढ़ने लगी। हुँ, तो मतलब ये भी एक सोच ही है। आप हुँ, देखिए मतलब एक ऐसे भी कहते हैं ना कि परमात्मा को संकल्प आया सृष्टि रचने का, हुँ, ऐसा भी हुँ, बोलते हैं। तो सृष्टि का भी जो बेस है वो एक संकल्प है। हुँ। तो हम इस संकल्पों को भले ना समझें या हमने ध्यान नहीं दिया हो इस पे आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हुँ। अब ये हमने एक बेसिक जो है हमने दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक अब ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो ठीक है, ये बात तो शायद कोई और भी समझा सकता है। लेकिन मेन बात ये है कि आप एक हेल्थ कोच हैं, तो एक हेल्थ कोच की जो सोच है, वो ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने बात की सोच की शक्ति से अगर हम रोग ठीक करने की बात करें तो सोच जो है वो सबसे पहले हावी होती है जो दिमाग के ऊपर और दिमाग के अंदर जो रोग पैदा होते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो रोग है वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो है वो सोच की शक्ति उसके ऊपर कैसे काम करती है और हमें उसको कैसे ठीक करना है? हाँ,
सर देखिए सोच जो होते हैं ना, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में देखें ना, तो जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, जैसे आप कहीं गए, आपको कोई बगीचा बहुत खूबसूरत लगा, आप हुँ, देखिए आपके मन में 5, 7, 10, 15 संकल्प आते होंगे 1 मिनट में। हुँ, लेकिन आपका बेटा या आपके घर के कोई परिवार वाले बाहर हैं, रात के 12 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं, अब देखिए आपके 1 मिनट में कितने थॉट्स आते हैं। बहुत ज़्यादा, नकारात्मक संकल्पों की रफ्तार बहुत होती है। डिप्रेशन इज़ नथिंग बट अनकंट्रोल्ड थॉट्स। बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स कभी भी अनकंट्रोल्ड नहीं होते हैं, नेगेटिव थॉट्स ही अनकंट्रोल्ड होते हैं क्योंकि उनकी गति बहुत होती है। और वो पूरा का पूरा एक थॉट प्रॉब्लम ही है, डिप्रेशन भी जो है एक थॉट प्रॉब्लम ही है। हम लोग हुँ, उसमें क्या करते हैं जैसे कि अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अभी आप बिल्कुल नॉर्मल मूड में हैं, बिल्कुल नॉर्मल मूड में हैं। अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में 5-10 साल पहले कोई ऐसी घटना को याद कीजिए, जैसे जो आपके लिए बहुत ही पेनफुल रहा हो। आप अभी दुःख महसूस करने लगेगा उस घटना को याद करके। वो बिल्कुल। घटना अभी घट नहीं रही है, आप भूल चुके हैं, आपको याद भी नहीं है। क्योंकि उसके पहले हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, तो हम इसके ऊपर से हीलिंग पे आ सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि बंदा ये भी बोल देता है ऐसे पल पे, नहीं यार मैं वो चीज़ अब याद नहीं करना चाहता। वो इतना याद पेन हाँ, याद करना भी नहीं चाहता, हाँ, याद नहीं करना चाह रहा तो उतना दुखी नहीं होगा, लेकिन याद कर लिया तो ज़्यादा दुखी होगा। ज़्यादा दुखी हो रहा हाँ, बिल्कुल क्योंकि तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है इसलिए वो याद भी नहीं करना चाहता। हाँ, तो और वो सही भी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँगा कि आप एक चुटकुले पे 10 बार नहीं हँस सकते हैं, लेकिन हुँ, एक दुःख की घटना को याद करके 10 बार क्या 100 बा बार दुखी हो सकते हैं। बार-बार दुखी हो सकते हैं, बार-बार दुखी क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोच की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है। कि हमने ट्रेन वैसा किया है खुद को। हुँ, आप खुद आप सब समझिए कि एक कॉलेज की पार्टी चल रही है, हुँ, हुँ, एक बच्चा है जो कि फिज़िक्स लवर है, जिसको हुँ, फिज़िक्स बहुत पसंद है। वहाँ जी, पे अलग-अलग टीचर्स अलग-अलग ग्रुप पे बात कर रहे हैं। इंग्लिश के टीचर कुछ इंग्लिश वालों से बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री टीचर कुछ केमिस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं। ऐसे करके सबका ग्रुप बना हुआ है। वो बच्चा किधर अट्रैक्ट होगा? अगर वो फिज़िक्स लवर है तो? तो उसको फिज़िक्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। जी, बिल्कुल, क्योंकि जिसमें उसकी रुचि होगी। हाँ, उसने फिज़िक्स को ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, वो फिज़िक्स उसको ज़्यादा समझ आती है। बेसिकली उसने फिज़िक्स को सबसे ज़्यादा अपने अंदर समाया है। बिल्कुल, अब आप देखिए सुबह से उठते हैं न्यूज़पेपर, पास-पड़ोस, घर परिवार, मित्र-संबंधी, किस तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको ज़्यादा देते हैं। हुँ, आपकी आँखें ज़्यादा कैसी घटनाओं को देखती हैं। ज़्यादातर घटनाएँ नकारात्मक हैं, तो हम अपने अंदर उस नकारात्मकता को भर रहे हैं। हुँ, सिर्फ़ कानों के द्वारा ही नहीं, आँखों के द्वारा सेंस भी कर रहे हैं हम। तो वो नकारात्मकता को जब अपने अंदर हम ज़्यादा भर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम नकारात्मकता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे। हुँ। इसीलिए वो घटना हमें ज़्यादा याद आती है। हमें अपने बिलीफ पे काम करना होगा जी। हमारी मान्यताएँ क्योंकि हमने जो अपने अंदर डाला है, वही चीज़ हमें अपनी तरफ खींचेगी। जिस लेकिन तरीके प्रशांत से जी माफ़ करना मैं आपको रोकूँगा, यहाँ यहाँ बात ये नहीं है कि अ, हमें किस चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और किस क्या हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। डिप्रेशन्स के पेशेंट्स को अगर अक्सर हम बात करें, तो उनके तरफ से ये बोला जाएगा कि हम सोचते नहीं हैं, ये हमारे ऊपर ज़्यादा हावी होने लगती है, खुद ब खुद हावी होने लगती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि इससे हट जाएँ, लेकिन हट नहीं पाते। क्या कहें? हाँ, क्योंकि हमारा सेल्फ एस्टीम कम है। सेल्फ एस्टीम कम है यानी कि आप आपने मान लीजिए कि 2 कुत्ते को पाला, ठीक हुँ, है? एक सफ़ेद, एक काला। आप हुँ। सफ़ेद वाले को खाना कम दे रहे हैं और काले वाले को भरपेट खाना दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन डॉगी आपका ज़्यादा तंदुरुस्त निकले? जिसको ज़्यादा खाना जिसको ज़्यादा खाना दे रहे हैं। हमारे मन को भी जिस तरह के थॉट्स चाहिए, 2 तरह के खाने हैं मन के, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार मन को चंचल बनाते हैं और कमज़ोर बनाते हैं, इसलिए वो आपके कंट्रोल से बाहर जाता है। बुद्धि रूपी लगाम जो है, आत्मा बुद्धि रूपी लगाम से मन को नियंत्रित करती है। लेकिन चूँकि हम बुद्धि के लगाम से हम निकल जाती है आत्मा, क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग कम कर रहे होते हैं। इस पे हम धीरे-धीरे जानेंगे और डिटेल में। तो हम चूँकि नेगेटिव फ़ीड ज़्यादा कर रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा डाल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें मन बहुत चंचल वाले फ़ेज़ में जाता है, चंचलता वाले फ़ेज़ में जाता है और वो हमारे नियंत्रण से बाहर जाता है। इसलिए
हम नहीं चाहें इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस करते-करते कैसे भी हम किसी एक्शन को अपना बिलीफ बनाते हैं। जैसे बिल्कुल कि यही मैं आपने कहने वाला। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी। कि आप आपको जैसे मान लें मैंने अपना घर बुलाया, हुँ, आपको बोला भाई एक स्टेट बैंक का एटीएम मिलेगा, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर मिलेगा, फिर आपको वहाँ पे एक पेड़ मिलेगा, ऐसे करके मैंने आपको एड्रेस बताया। जब आप पहली बार आएँगे, आपकी नज़र ढूँढते रहेगी एसबीआई के एटीएम कहाँ है, हुँ, पेड़ कहाँ है, ट्रांसफार्मर कहाँ है। लेकिन जब 2 बार 3 बार आप आ जाएँगे, तो क्या आप उन चीज़ों को ढूँढेंगे आप? आप नहीं, फ़ोन पे बात भी करते रहेंगे, तो भी आप सीधा मेरे घर पहुँचेंगे। हुआ क्या यहाँ पे, हुँ, जिस चीज़ों को आपने अपने बिलीफ में नहीं समाया है, यानी जिसको आपने निरंतर अभ्यास नहीं किया है, वो चीज़ें एक्शन में आने से पहले बुद्धि के लेवल से गुज़रती है, बुद्धि जज करती है। हुँ। लेकिन आपने जब किसी चीज़ का निरंतर अभ्यास कर लिया, वो आपके तरफ कहा जाए तो बिलीफ में आ गया जब, वो बुद्धि से होके नहीं गुज़रता, वो सीधा एक्शन में आता है, वो यही मैं डायरेक्ट एक्शन। यही सबसे बड़ा एक्सप्रेशन जिसको बोलेंगे कि मेन बात ये है इसमें कि जो आपने बात बोली कि हमने उसको फ़ीड किया नेगेटिव को और वो बड़ा हो गया और वो हमें तंग कर रहा है। अब हो गया, अब क्या अब करें? क्या करें? वो हो तो गया ना, अब देखो बात तो हम आज कर रहे हैं हाँ, इस पर हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे दर्शक इस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, उनको तो ये हो गया, अब वो क्या करें? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन जैसा विवेकानंद ने भी क्या कहा है, जितना अधिक आप अध्ययन करते हैं, उतना ज़्यादा आपको अपनी अज्ञानता का पता चलता है। पहला हुँ, कम से कम ये तो समझिए कि हमने कुछ गलत किया है, हुँ, भले जाने-अनजाने, तो ये पहला स्टेप था। हम हुँ, परिवर्तन तभी करेंगे ना, जब हमें ऐसा लगेगा परिवर्तन की ज़रूरत है। बिल्कुल। हम तो ऐसे ही मानेंगे भाई गुस्सा नेचुरल है, दर्द नेचुरल है। जैसे लोग हुँ, बोलते हैं ना, शरीर है तो बीमारी तो लगी रहेगी ना। जहाँ हेल्थ नेचुरल था, अब डिज़ीज़ को लोगों ने नेचुरल मान लिया है, तो बिल्कुल। प्रयास ही नहीं करते हैं। हुँ, जैसे क्या हुआ कि वास्तव में जब हमने सोचा कुछ भी, तो वास्तव में हम इस शरीर में रहने वाली आत्माएँ हैं, ना कि खुद ये शरीर है। इसलिए हम हुँ, लोग मेरा शरीर कहते हैं। कभी हुँ, मैं शरीर नहीं कहा किसी ने। नहीं करते, बिल्कुल। जैसे मेरा मोबाइल, मोबाइल मेरा है, हुँ, मैं मोबाइल का मालिक हूँ, मोबाइल मेरे से बिलॉन्ग करता है, लेकिन मैं खुद ये मोबाइल नहीं हूँ। हुँ, इसी तरह हम बोलते हैं मेरा शरीर, शरीर मेरा है, मैं मालिक हूँ लेकिन मैं खुद ये शरीर नहीं हूँ, मेरी हुँ, पहचान शरीर से कुछ अलग है, तो बिल्कुल। मैं कौन हूँ? तो वास्तव में हम वो चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, जो शरीर को चला रही हैं। हुँ, तो जब हम किसी भी घ और ब्रह्मांड की हर घटना घटने के पहले, कोई न कोई एनर्जी उसे इन्फ्लुएंस करती है, उसे स्पिरिचुअल या मेटाफिज़िकल लेवल से फिज़िकल लेवल में आने में। आप मान जिस तरीक़ा से घर में कोई भी सामान आप लेके आते हैं, तो एक चीज़ कॉमन होता है पैसा। पैसे हुँ, के बिना आप नहीं ला सकते हैं। उसी प्रकार वो एनर्जी उस घटना को घटने देने में या उस घटना को अंजाम देने में, वो एनर्जी ही रोल प्ले कर रही होती है पीछे से। तो जैसे ही आप कोई दुखदाई घटना के बारे में सोचते हैं, मानो हुँ, आपसे यानी आत्मा से एक पाइपलाइन जुड़ गया उस घटना पे और वहाँ जो एनर्जी थी, वो फ्लो होके आप तक आने लगी और आपके आस-पास वैसे ही आभामंडल बन गया जैसे उस वक़्त उस घटना के समय था और आप वैसा ही महसूस करने लगे जैसा आप तब महसूस कर रहे थे। हुँ, अब अब इसी प्रिंसिपल पे, इसी चीज़ पे हम हीलिंग की तरफ जाते हैं। हुँ, अगर हम दुःख की घटना को सोच के दुखी हो सकते हैं, हुँ, अगर हम अपने थॉट्स को उस सुप्रीम बीइंग से जोड़ें, द हुँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ऑलमाइटी जो है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? निर्वैर, जिसका हुँ, किसी से वैर नहीं है, बिल्कुल। अयोनि, हुँ, अकाल मूरत हुँ, और जिसको कोई काल खा नहीं सकता है। हुँ, वो उस निराकार सत्ता क्योंकि जैसे कि गांधी जी हैं, नेहरू जी जितने भी हैं, तो उनके यादगार में जब उनकी डेथ हुई, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनके यादगार में हमने पुतला बनाया उनका, जो कि पुतला उनके जैसा दिखता था। हुँ, ठीक है? तो जब कोई भी इंसान मरता है डेथ का परिभाषा क्या है? सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल इज़ कॉल्ड डेथ। आत्मा का बिल्कुल, शरीर से अलग होना ही मृत्यु है। बिल्कुल। तो जब आत्मा निकल गई तो उसके यादगार में एक दिया जलाते हैं, हुँ, उस डेड बॉडी के पास में। वो उसी बिल्कुल। का यादगार है कि एक चैतन्य ज्योति निकल गई तो उसके यादगार में एक स्थूल एक फिजिकल ज्योति ही सही। हुँ, जैसे गांधी जी नहीं रहे, नेहरू जी नहीं रहे, तो उनके यादगार में एक पुतला ही सही है। हुँ, भीमराव अम्बेडकर जी की एक पुतला बनाया हमने। तो वो क्या दर्शाता है आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो हुँ, परमात्मा भी इसलिए बोलते हैं कि एक ओमकार निराकार, हुँ, सत्य नाम। तो जो निराकार जो परमात्मा है, उस मूल रूप में जब हम वाया थॉट उससे जुड़ते हैं, हुँ, प्रेयर और मेडिटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेयर में क्या होता है, हम अपनी बातें कह के निकल जाते हैं।
हमें हुँ, ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम मतलब माँगते हैं वहाँ पे हुँ, एंड इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। मेडिटेशन या जो हम बोले योग, इंग्लिश में मेडिटेशन जो है ध्यान, वर्ड ध्यान, हाँ, ध्यान। हाँ, इंग्लिश में जो वर्ड मेडिटेशन है और हिंदी में जो वर्ड योग है, दोनों हुँ, अलग हैं, आप मान लीजिए। हुँ, क्योंकि योग का मतलब होता है मिलन, जैसे बोलते हैं ना आपका योग तो आपके बच्चे से लगा हुआ है। योग का मतलब मिलन कि आप किससे जुड़े हुए हैं। हुँ, मेडिटेशन का मतलब मिलन नहीं होता है, मेडिटेशन मतलब सिर्फ़ होता है कि आप रिलैक्स होके कंसंट्रेशन के साथ बैठ गए। हुँ, योग वो चीज़ है कि जब जब खुद को आप आत्मा समझ के उस सुप्रीम बीइंग से जुड़ते हैं, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। हुँ, जब जुड़ते हैं तो उनकी शक्तियाँ क्योंकि वो भी एक सुप्रीम एनर्जी है, उसकी हुँ, एनर्जी फ्लो होके आप तक आएगी। अब आप सोचिए कि आपकी मानसिक अवस्था कैसी होगी उस वक़्त और आपके बॉडी में जब उस एनर्जी का प्रवाह होगा, हुँ, कि आपको लगता है कि वो हीलिंग होगी या नहीं होगी वहाँ पे। बिल्कुल हो। यही हम करते हैं, इसलिए इसका नाम हमने एनर्जी हीलिंग दिया है, ऑलमाइटी एनर्जी हीलिंग। हुँ, यानी कि ऑलमाइटी जो जो सुप्रीम सत्ता है, उसकी एनर्जी से हम खुद को हील करते हैं और ना कि सिर्फ़ हीलिंग के लिए नहीं, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप जैसा अपना जीवन चाहते हैं, आप उस जीवन को विज़ुअलाइज़ कीजिए और उसको एनर्जी देना शुरू कीजिए। हुँ, वो घटना की घटने की संभावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये ऐसे काम करता है आपका, कोई घटना अपने आप नहीं घट रही है। अगर एक इंसान ने किसी का मर्डर किया, उसको फांसी हुई, तो हुँ, ना तो मर्डर करना सही था, ना ही फांसी होना सही है। दोनों से इंसानियत का हनन होता है। लेकिन इसको हम एक्यूरेट बोलते हैं। लॉ ऑफ कर्मा एक्यूरेट है। वो तो ना तो आपको हुँ, आशीर्वाद देने के लिए है, ना ही आपको श्राप देने के लिए है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्रतिकंपन का जवाब देने के लिए है। तो हम लॉ ऑफ कर्मा को समझाने का प्रयास करते हैं सभी लोगों को। जैसे एक कैलकुलेटर है, आपने 2 + 2 डाला 4 आ गया, 5 + 5 डाला 10 आ गया। वो कैलकुलेटर मान लो मैंने बनाया है। तो क्या आप कहेंगे कि सारा का सारा कैलकुलेशन प्रशांत जी कर रहे हैं? नहीं, आप मैं हमने एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें आप इनपुट डाल रहे हैं, तो आउटपुट अपने आप जनरेट हो रहा है। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आप मेरे पास आएँगे, तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं। हुँ, अब मान लो किसी को 6 लाना है कैलकुलेटर पे, वो 5 + 5 डाला 10 आ गया, 8 + 8 डाला 16 आ गया, तो उसने कैलकुलेटर पटक दिया कि बकवास कैलकुलेटर है, इसमें तो 6 आता ही नहीं है। उसके इनपुट सही नहीं थे। अब वो इनपुट को हम अपने कर्म मान लें और आउटपुट को भाग्य मान लें। हुँ, हमें 6 चाहिए यानी कि एक पर्टिकुलर भाग्य चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राप्ति चाहिए हमें जीवन में, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इनपुट क्या डालना है। लॉ ऑफ कर्मा को हमने समझा ही नहीं, लॉ ऑफ कर्मा एक परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ एक ज़ीरो एरर प्रोग्राम है, आप समझ लीजिए, ज़ीरो एरर। परमात्मा यही करता है कि उस प्रोग्राम को यूज़ करना आपको सिखा देता है। कर्म तो भी आपको करने हैं, लेकिन आपको कोई सीधे भी स कर्म दिया तो नहीं हाँ, जाएगा। सीधे-सीधे अगर हम लोग बात करें किसी के एक डिप्रेशन वाले पेशेंट ने क्या करना है डायरेक्ट एक सीधा डंडा, ये इसको ये रंडा कर ये रंडा ये करना है कि पहले हम लोग पेशेंट को उसके थॉट से निकालते हैं, उसको कुछ बेसिक सा थॉट देते हैं और हुँ, फिर उस पेशेंट को हम परमात्मा से, सुप्रीम बीइंग से जोड़ते हैं और वो उनको कैसे निकलेगा? वो थॉट से कैसे निकले? नहीं, वो हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है। हर दिन हम लोग शाम 7 से 8 बजे तक हुँ, मैं हुँ, खुद ज़ूम के थ्रू ये प्रोसेस करवाता हूँ। ओके। क्योंकि क्योंकि इसमें लोगों को जैसे एक बच्चे को एबीसीडी कितने दिन में लिखना सीखता है? 1 साल तक लग जाते हैं, हुँ, जबकि कितना आसान चीज़ है वो। हुँ, एक हाथ एबीसीडी को लिखने में 1 साल लगा सकता है, तो बुद्धि भी कुछ सीख रही है। अरे कम से कम उसे 1 महीने तो दो, वो हुँ, 1 दिन में नहीं सीख पाएगा। क्योंकि हमने जो इतना लंबा प्रैक्टिस किया हुआ है नकारात्मक क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट एक अपनी अलग दुनिया में जी रहा होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखिए कभी डिप्रेशन पेशेंट हो, वो ऐसे हाथ रख के वो मतलब यहाँ ये चल रहा है, उसकी एक दुनिया ही अलग होती है। बिल्कुल, वो एक ही उस जगह दुनिया देखे जा रहा होता है। एक ही जगह देखे जा रहा होता है, क किसी से बात नहीं करेगा, एक जगह अकेला बैठ जाएगा, किसी से मतलब अलग ही उसकी एक्टिविटीज़ अलग ही होती हैं, किसी की तरफ देखता नहीं है वो। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, मैंने खुद 2-3 डिप्रेशन पेशेंट को ठीक किया है। हुँ, वो हाँ, वो सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे। हुँ, हाँ, अच्छा, तो वो तो उनको एक उससे भी हाँ, एडवांस स्टेज होती वो तो उसके भी आगे आगे की स्टेज अरे यार, वो उनका था कि उनको ऐसा लगता था कोई उनको देख रहा है ना, तो उनको लगता था मेरे पे हमला कर देगा या हुँ, मतलब मुझ पे मेरे साथ दुर्व्यवहार करेगा। बिल्कुल। एक सिस्टर थी, उनको ऐसा लगता था, हुँ, तो वो कभी घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी और दिन-रात उसी चिंतन में लगता था कि उनको सब लोग घूर रहे हैं।
मतलब वो अपने उस थॉट से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। तो उसके बाद जब हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट दिया, ये किया, तो एक दिन मैंने फ़ोन किया, तब पता चला कि वो मार्केट में है। मैं हुँ, बोला, "आप मार्केट कब से जाने लग गई?" तो नहीं, मैं बोला आस-पास के लोग, तो नहीं, अब मेरा ध्यान नहीं जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वास्तव में बाहर की दुनिया नहीं बदली उनकी, उनके अंदर की दुनिया बदली। हुँ, बाहर की दुनिया अभी भी वैसी है। तो हमें बिल्कुल। अंदर की दुनिया को बदलना है और पहले उस पेशेंट को हम लोग ये भरोसा दिलाते हैं कि आप बदल सकते हैं और ये आपके ही हाथ में है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता है आपको। फिर हर दिन का निरंतर, क्योंकि ये जो, हाँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बता दे रहा हूँ, ऑलमाइटी एनर्जी हीलिंग का। कि सर, एक तो ये, क्योंकि परमात्मा कोई मेरा पेटेंट नहीं है, हुँ, हुँ, तो इसका पैसा, इस पे कोई चार्ज कभी लिया नहीं जा सकता है। हुँ, इसलिए इसको सिर्फ़ एक विश्व कल्याण के लिए, अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक पूर्णतः निःशुल्क प्लेटफ़ॉर्म है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखिए, कभी भी आपको इस बात में फ़र्क नहीं देखने को आएगा कि मतलब प्रशांत आप जी। इसके अभी अभी जो आप अगर आपके साथ कुछ संपर्क करते हैं आपके हीलिंग के लिए मेंटल हीलिंग के हुँ, लिए, तो आप उनसे कुछ चार्ज नहीं लें। नहीं, नहीं, नहीं। वो जो 7 से 8 बजे का जो प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, वो हाँ, कंप्लीट फ्री, क्योंकि मुझे उसमें 1 घंटा ही देना है। हाँ, 100 हाँ, लोग जुड़े तो भी 1 घंटा देना है, 1000 लोग जुड़े तो भी 1 घंटा देना है। बिल्कुल। तो फिर मैं क्यों चार्ज लूँ किसी से एक्स्ट्रा करने हुँ, का? और मैं तो यही चाहूँगा कि 1000 क्या लाख लोग जुड़े उनसे। हुँ, क्योंकि क्योंकि जिस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, हुँ, हुँ, वो समाज बिना मान्यताओं को बदले नहीं आ सकता है। और आप बिल्कुल। मान के चलिए, आप कभी भी वो जीवन नहीं जी सकते हैं जो जीवन आप जीना चाहते थे। हुँ, आपने गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, घर खरीद लिया, लेकिन अभी भी लगता है कुछ मिसिंग है अंदर में। बिल्कुल, आत्मा अनंत है, उसको अनंत की प्यास है। उस अनंत से जुड़ना होगा आपको। जब उससे जुड़ेंगे और जब उसकी शक्तियों को और उसकी एनर्जीज़ को आप फ़ील करेंगे, तब आप अपने अंदर से तृप्त हुआ मानेंगे। मैं वो प्रयास कर रहा हूँ कि हम एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर सकें, जिसमें लोग, मतलब कि फीलिंग हैप्पी नो मैटर व्हाट, कुछ भी चल रहा हो, हुँ, हुँ, खुशी हमारी चॉइस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मेरा नंबर है, आप डिस्प्ले करवा दीजिएगा। बिल्कुल आप बोल भी अ, दीजिए। 9168496060, 9168496060। ये नंबर स्पेशली मैंने इस एनर्जी हीलिंग के प्लेटफ़ॉर्म के लिए ही लिया है कि हुँ, जो भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो उनका मैं ब्रॉडकास्ट बना देता हूँ और हर दिन का ज़ूम लिंक हम उसपे शेयर कर देते हैं। हुँ, और वो अभी जैसे कि 100 तक तो हमारे ज़ूम पे कैपेसिटी है जुड़ने की। हुँ, 100 से ऊपर जाता है या हमें ऐसा लगता है कि हमें नीड है, तो फिर हम उसको यूट्यूब पे लाइव करना शुरू करेंगे। या हुँ, आप चाहें तो एक आध सेशन आप अपने यूट्यूब पे लाइव करवा सकते हैं, ताकि लोगों को बिल्कुल, पता चले कि आप किस तरीक़ा से करते हैं। ज़रूर करेंगे हम अपने चैनल के ऊपर करेंगे। तो वो एक अच्छा तरीका होगा और आप भी जुड़े, मैं तो आपको भी कहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा परिस्थितियाँ या हमारे अनुसार ही चलती हैं। ये हुँ, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी स्व-स्थिति, पर-स्थिति यानी दूसरों की स्थिति, स्व-स्थिति यानी खुद की स्थिति। तो पर-स्थिति स्व-स्थिति को ना हिला सके, इसलिए हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत ऊपर रहना पड़ेगा और सेल्फ एस्टीम ऊपर करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, कनेक्शन विद द ऑलमाइटी। बिल्कुल। उससे जब कनेक्ट होंगे तभी हम हो पाएगा वो। जी, प्रशांत जी आपने आज जो बात की है वो सोच की शक्ति और जो है वो लॉ ऑफ नेचर कुदरत का कानून है जो उसके हुँ, ऊपर हमने बात की है। लेकिन आप एक हेल्थ कोच तो हुँ, अभी क्योंकि पहली वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर बना रहे हैं, हम लोग हमारे दर्शक जो है वो ये सोच रहे होंगे कि शायद ये स्पिरिचुअल बात भी करते होंगे। तो क्या हुँ। आप और भी जितनी भी बीमारियाँ हैं उनके ऊपर भी हीलिंग का ज्ञान आप रखते हैं सारी बीमारी? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, मैं एक्चुअली 3 काम करता हूँ। एक तो हुँ, मेरी कोचिंग है, मैं हुँ, पढ़ाता भी हूँ बच्चों को। अपना हेल्थ केयर भी है, हुँ, वहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को भी ट्रीट करते हैं वहाँ पे। और एक जी। जो मैं यहाँ ये जो एनर्जी हीलिंग की बात कर रहा हूँ, ये 3 काम हुँ, हम करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन, जैसे मैं क्लास में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो हुँ, भी मैं क्लास में उनको ये जो मेडिटेशन है, जो योग है, वो मैं उनको क्लास में करवाता हूँ और बच्चे, आप सोचिए 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे, "सर क्या करवा रहे हो? मुझसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते हैं, मेरे से होगा ही नहीं।" वो बच्चे 20-25 मिनट तक करते हैं, जब हुँ, करवाते हैं उनको प्रोपर। तो ये चीज़ तो कॉमन है, सारे सारे बीमारियों में कॉमन है कि हम एनर्जी हीलिंग जो ये है,
जो मतलब मेटाफिजिकल लेवल पे जो सूक्ष्म शरीर के स्तर पे जो हीलिंग है, वो तो करते ही करते हैं। बाकी बीमारियों में हमारे पास हम पूरी टीम है, एज़ अ टीम है हम, कि वहाँ पे जिसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जैसे मैं भी एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हुँ, हाँ, मैंने कोड ब्लू ट्रेनिंग भी की है कि इमरजेंसी के समय पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है, वो ट्रेनिंग भी मैंने की हुई है। लेकिन मेरा जो मेन फ़ोकस है, वो सूक्ष्म शरीर की हीलिंग या एनर्जी हीलिंग पे कह सकते हैं अब ज़्यादा है। वो काम मैं बहुत ही रेयर देखता हूँ। अपने पास योगा ट्रेनर भी हैं, अपने पास फ़ॉलो-अप के लिए और फीडबैक के लिए जो प्रॉपर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी हैं। तो हर एक पेशेंट के पीछे 5-6 लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग। तब वो जाके पेशेंट को पूरा हम एक बेहतर रिज़ल्ट दे पाते हैं। सारे पेशेंट्स को हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई भी पेशेंट हो, वो अगर हमारे पेशेंट नहीं हैं, किसी और के पेशेंट हैं या वो पेशेंट ही नहीं है, वो एक स्वस्थ इंसान भी है, तो भी इस प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ सकते हैं। सबके लिए निःशुल्क है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने पेशेंट्स के लिए हम करवाते हैं। अपने पेशेंट्स के लिए तो करवाते ही करवाते हैं, लेकिन सबके लिए कॉमन रहता है। इसको हम पैसे से नहीं क्योंकि वैल्यू अलग चीज़ होती है, कॉस्ट अलग चीज़ होती है। अभी की जनरेशन, अभी के लोग कॉस्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, हर चीज़ को कॉस्ट से देखते हैं, वैल्यू खोता जा रहा है। कीमत और अहमियत दोनों अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ की अहमियत बहुत है, कीमत आपका सिर्फ़ समय चाहिए हमें। आपको जी, ठीक करने के लिए आपका समय चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर किसी ने अपने रोग के संबंध में किसी रोग के संबंध में आपसे संपर्क करना हो तो वही नंबर रहेगा यही वाला? हाँ, उस पे कर सकते हैं, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। वही नंबर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ अपने हेल्थ केयर का तो नंबर दूसरा है। वो भी बोल दीजिए। उसको वो नंबर है 9168406060 91 9168406060 हाँ, सारे नंबर एक ही सीरीज़ के हैं। 40, 41, 42 सारे अपने ही नंबर हैं। तो जी, अलग-अलग डिवीज़न में हम लोगों ने बाँटा हुआ है ताकि कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो। क्योंकि आज चलो मान लो कि अभी कम है हमारे पास लोग, लेकिन कल जब भी लोग बढ़े, तो कल की तैयारी हम आज करें। जब भूख लगती है, तो खाना खाया जाता है, तब खाना पकाया नहीं जाता है। पका के पहले से रखना होता है। तो कल की तो तैयारी आज करके चले तो कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो और जो भी पेशेंट जो भी जो आत्मा हमें हमारे पास आए, हम उन्हें कुछ ना कुछ दे सकें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चैनल के ऊपर कि मानसिक बीमारियाँ, डिप्रेशन वगैरह का इलाज जो है वो आप मुफ़्त में करते हैं? अ कह सकते हैं अगर वो सिर्फ़ इससे हो जाता है मतलब जो मेरे सेक्टर का काम है, इंडिविजुअली मेरा काम है, उसको तो मैं फ्री में ही कर रहा हूँ। लेकिन जैसे डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर उनके कुछ फ़ीस होते हैं। हुँ, जो पर्टिकुलर इसका है, तो ये तो कंप्लीट फ्री है। तो ये इट डिपेंड्स कि अगर वो कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ में इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, वो पूर्णतः निःशुल्क है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत बधाई आप एक ऐसे काम के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो बिल्कुल जो है वो परमात्मा को मंज़ूर है और जो अगर किसी को मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर किसी के साथ मैं भी चलता हूँ किसी का काम करवाने के लिए, तो मेरी मेरी अपनी भावना मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब किसी का काम करवाने के जा रहा हूँ, तो मैं परमात्मा के सामने अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा, मैं इसका काम आपकी ओट आस्था लेके करवाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। मैं इसका काम करवाने के लिए जा रहा हूँ। आपका ओट आसरा है, आप ही लाज रखना अपने ओट आसरे की और इसका काम करवा दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज तक मैं कभी फेल नहीं हुआ, किसी का काम करवाने के गया हूँ, आज तक। हो ही नहीं सकता है। तो कर्मा यही मैं आपके ऊपर भी सोच रहा हूँ कि आप उस परमात्मा का ओट आसरा लेके किसी का काम जो है वो फ्री में कर रहे हैं ना, तो आपके सामने भी कोई फेल नहीं हो सकता। अभी किसी को जो है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बंदा ठीक ना हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई हाँ, आपको। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा आपके जाते-जाते जैसे आपने बोला, तो कर्मा हमेशा वृत्ति पे निर्भर करता है, आपको पता होगा। जैसे हुँ, कि अगर एक व्यक्ति है जो कि बाइक से जा रहा है और सड़क किनारे एक ओल्ड लेडी ने उससे लिफ्ट माँगा और वो पूरा गहने ज़ेवर पहने हुई है। अगर वो बंदा ये सोचेगा कि अकेले में इस बूढ़ी औरत को लूट लूँगा मैं, इसलिए उसने लिफ्ट दिया और उसको रास्ते में मौका नहीं मिल पाया और वो उस ओल्ड लेडी को सुरक्षित उसके घर तक पहुँचा दी। उसको लूटने का मौका नहीं मिल पाया और वो सुरक्षित अपने घर पहुँच गई। अब बाहर से देखने में कर्मा बहुत पॉज़िटिव लगा कि बेचारी ओल्ड लेडी को लिफ्ट दिया, घर तक छोड़ा।
लेकिन उनका पूरा का पूरा जो है वो तो नेगेटिव व्यर्थ खाते में गया। व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं गया, वो नकारात्मक में गया। तो लॉ बिल्कुल, ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, इस पे हम एक अलग से सेशन रख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। जब भी आपको टाइम मिले, हम लोग ज़रूर, इसके लिए ज़रूर, ज़रूर। करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे बार-बार आपकी बातें सुनें, बार-बार आपसे जो है वो आपका ज्ञान उन तक पहुँचे। मैं ये कोशिश करूँगा कि आप जो हमारे साथ अक्सर जुड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्ते। अ, नमस्ते। ये थे प्रशांत सानू, जिन्होंने हमें बताया कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे जुड़ता है, कैसे काम करता है, सोच की शक्ति कैसे काम करती है, सोच की शक्ति के साथ हम शरीर के रोग कैसे ठीक कर सकते हैं, शरीर रोगी कैसे होता है, एक सोचने मात्र से हमारा शरीर रोगी कैसे हो जाता है और सोचने मात्र से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे होने लगता है। एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त उदाहरण दिया है प्रशांत सानू ने कि ए, इम्यूनिटी जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ जाती है और जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी हमारी कैसे डाउन आ जाती है। और एक डिप्रेस्ड बंदा किन-किन बीमारियों से पीड़ित होता है, ये उस बंदे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, जो डिप्रेस्ड है। तो कोशिश कीजिए कि प्रशांत सानू जी से जुड़िए, निःशुल्क सेवा जो है वो ज़ूम सेमिनार की तरफ से के ज़रिए वो दे रहे हैं शाम को 1 घंटा, तो उनसे जुड़िए और उनसे जुड़ के आप बिना पैसे के इनके वाला पार्ट जो है वो उनसे अगर आप कहीं से भी इलाज करवा रहे हैं और इनके इनसे जुड़कर आप वो पार्ट इनसे लेकर इनका ज्ञान लेकर अगर आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाना का मकसद कामयाब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि किसी का कोई मूल्य नहीं लगने वाला। अगर जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। कोई ज़रूरत नहीं किसी को लंगर लगाने की, पैसा दान करने की। सिर्फ़ इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं, चंद लोगों के पास पहुँच गई और उनमें से एक बंदा भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद ठीक हो गया, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।